हेलो दोस्तों, आज हम एटम और मॉलिक्यूल्स थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हम स्पेशली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ही पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही पढ़ेंगे। वी नो दैट द एटम्स आर द मैटर्स आर फॉर्म बाय द combinations ऑफ पार्टिकल्स. If we go on dividing on matters, we found the smallest particle. According to Mahasri Karad, the smallest particle of matter cannot be divided, so that the smallest particle of matter is called Parmanu by Mahasri Karad. But the Greek philosopher Democritus and Lucretius also gave the term about smallest particle of matter, which is called atoms. Atoms are the individual particle according to the old concept, and the original concept of atom given by Dalton. And we know that Dalton is a English scientist or English chemist who gave the atomic theory. Which called Dalton's atomic theory. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम को कहा द एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम्स आर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस. एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. Atoms and elements have more than one atoms, but the identical behavior of all atoms are different. It means that the atomic weight of all atoms are different. आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एटॉमिक वेट पढ़ाते समय या एटॉमिक मास पढ़ाते समय. बट डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और इन्होंने एटम्स के बारे में ये भी बताया कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. एटम जो है फ्री स्टेट पे नहीं पाए जाते हैं. एटम ऑलवेज फाउंड इन कंबाइन स्टेट. एटम ऑलवेज जो होता है कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, और एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एटम जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो हॉट और केमिकल रिएक्शन ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी है. इसके बाद आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, और यहाँ पे दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ केमिकल ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय लेवासिए. वी नो दैट एंटोनियो लेवासिए इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया. इन्होंने बताया नाइदर मास क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. It can change only one form to another form. It means that in a chemical reaction में होता क्या है, reactant participate करते हैं. reactants क्या करते हैं, participate करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. It means that जैसे हमने पानी में शुगर को डाल दिया तो शरबत बन गया. तो पानी दैट इज द वाटर एंड शुगर आर रिएक्टेंट, एंड जो स्वीट वाटर शरबत बन रहा वो क्या है, प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा. इट मीन्स दैट according to law of conservation of mass, the total mass of reactant is equal to the total mass of product. इसके बाद दूसरा है law of definite proportion. law of definite proportion was given by J. Proust. law of definite proportion को J. Proust ने दिया. according to this rule या law, when the elements are combined in a definite proportion, then molecules or compound are formed. When elements are combined in definite proportion, definite या constant proportion, then molecules are formed. or in a molecules or in a compound, the elements are always combined in definite ratio. For example, in H2O is a compound. इसमें H2 एंड O2 कंबाइन कर रहे हैं. H2 का मास होता है 3 × 1. क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है. इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. 2 × 1 = 2,
इन सिस्टीन, इसको हम क्रॉस करेंगे 1:8 होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा H2O का फॉर्मेशन ऑलवेज 1:8 में होगा। इट मीन्स दैट अगर हाइड्रोजन 1 लीटर रहेगी तो ऑक्सीजन 8 लीटर कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हाइड्रोजन को आप 3 कर रहे हैं तो इसको भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 आ जाएगा। तो ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में एलिमेंट के रेशियो डिफिनिट होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया डिफिनिट, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसके बाद हम बच्चे आगे चलते हैं। एटॉमिक वेट और मास। एटॉमिक वेट और मास, वी नो दैट द एटम्स आर द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम्स जो है कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम इसको किसी तुला या तराजू पे नाप नहीं सकते हैं। तो एटम का मास निकालने के लिए हम आइसोटोप्स का हेल्प लेते हैं। वो आइसोटोप है कार्बन का। आइसोटोप क्या होते हैं हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे आइसोटोप क्या होते हैं। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। कार्बन 12 का हेल्प लिया जाता है। कार्बन 12 का हेल्प लिया जाता है। क्यों कार्बन 12 का हेल्प लिया जाता है? क्योंकि कार्बन 12 में प्रेजेंस नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं, इसीलिए हम कार्बन 12 का लेते हैं। कार्बन 12 के हेल्प से सभी एलिमेंट या सभी एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन कर लिया गया है। जैसा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो ट्वाइस कर दीजिए 16 होता है, कार्बन 6 नंबर पे है तो 12 होता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है तो 12 कर दीजिए 14 होता है। दिक्कत आती है क्लोरीन का, क्लोरीन 17 नंबर पे होता है तो इसका 35.5 होता है। सोडियम में आती है, सोडियम 11 नंबर पे है तो 22 की जगह 23 होता है। और पोटेशियम 19 नंबर पे होता है तो इसका 19 टू 38 की जगह 39 होता है। कुछ एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके एटॉमिक नंबर का ट्वाइस करके हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद बच्चे होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है, जब एटॉमिक वेट निकल गया तो हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेंगे। जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कई मॉलिक्यूल्स हमारे सामने H2O है, हमको H2O का वेट निकालेंगे। चूंकि मॉलिक्यूल का वेट निकालना है इसलिए इसको मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। कैसे निकाला जाता है? 2 टाइम्स है H2 टाइम्स, तो H2, H का एटॉमिक वेट 1 होता है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 टाइम है तो इसका ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 इसको U दिखाया जाता है, U फॉर यूनिफाइड। U इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। U इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इसी तरह हम H2SO4 का अगर निकाल लें, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, 2 × 1 प्लस सल्फर 16 नंबर पे होता है तो 32 हो जाएगा। 32 प्लस ऑक्सीजन 4 × 16, 4 टाइम, जितना टाइम हो उतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। 32 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 U हो जाएगा। इस तरह हम इसका कर लेंगे। अब इसके बाद एटॉमिक वेट के बाद आगे हम पढ़ते हैं तो आयंस है। आयंस क्या होते हैं? वी नो दैट द चार्जेज आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। When elements or group of element bear the charges, जब किसी एलिमेंट पर या ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन नाम देते हैं। दैट इज व्हेन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट बियर द चार्जेस देन दीज आर कॉल्ड आयंस। We know that the charges are 2 types, positive charge and negative charge, so that the ions are also 2 types, positive ions and negative ions. अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव आयन कहलाएंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव आयन कहलाएंगे। जिस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमें ग्रुप ऑफ एटम की बात किया, यहाँ पे देखिए LH4 प्लस, इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इसका नाम है अमोनियम आयन। और इसी तरह ये सल्फेट आयन है, SO4 सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, तमाम आयन है। इसी तरह ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन सब आयन है। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव आयन कहलाते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव आयन कहलाते हैं। इसके बाद बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयन के हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? देखिए आयन के हेल्प से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आयन के हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन,
देखिए जैसे सपोज करिए हमारे सामने सोडियम प्लस आयन है और क्लोरीन माइनस, इसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं। जब किसी एलिमेंट पर माइनस चार्ज आता है तो उसके नाम में सफिक्स आइड ऐड किया जाता है, क्लोरीन से क्लोराइड आयन। लेकिन प्लस के साथ ऐसा कोई नहीं, नाम प्लस आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। इस पर 1 प्लस है, इसका 1, इस पर 1 माइनस, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम की एरो 1 टाइम जा रही है, 1 लिखा नहीं जाता है तो इसलिए हम नहीं दिखाएंगे 1 को, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखा नहीं जाता तो Na और Cl की भी एरो 1 टाइम जा रही है, NaCl, क्या बन गया NaCl। नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, आयन से आयन हट जाएगा, सोडियम क्लोराइड। एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, जैसे कैल्शियम डाई पॉजिटिव, कैल्शियम डाई पॉजिटिव है, PO4, PO4 पे 3 माइनस होता है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन है, एक कैल्शियम आयन है, इसका 2 प्लस, इसका 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम की एरो 3 टाइम्स जा रही है, 3 लगाइए। यहाँ ग्रुप ऑफ एलिमेंट है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, PO4 थ्रायस, PO4 ट्वायस, इसको ट्वायस पढ़ा जाता है, Ca3PO4 ट्वायस, नेम होगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। वाटर का केमिकल नाम क्या होता है देख लीजिए, वाटर को पहले बना लीजिए फिर उसका केमिकल नाम देख लीजिए क्या होता है। वाटर H प्लस, H पे 1 प्लस होता है हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, इसका 1 प्लस, इसका 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H2O, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो वाटर का नाम हो गया केमिकल हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड इज द केमिकल नाम ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल नाम बच्चों हाइड्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें आपने देखा कि हमको एटम, मॉलिक्यूल्स, टाइप, मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक बार देख लीजिए अच्छे से, मॉलिक्यूल्स when elements or atom combine together then molecules are formed। जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो CO2 हुआ, C मिला है ऑक्सीजन के साथ, H2O, H2 मिला हाइड्रोजन के साथ, H2SO4, इसमें कई एलिमेंट मिले हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कई एलिमेंट मिले हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है बच्चे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें ओनली 1 एटम होता है। दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द सिंगल एटम आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आयरन है, कोबाल्ट है, हीलियम, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, हीलियम, etc। ये एक एटम से मिलकर बने इसीलिए इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मेशन 2 एटम से मिलकर होता है। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म बाय दी 2 एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल HCl है, HF है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके बाद HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे H2O है, H का 2 एटम, O का 1, H2O हो गया, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 2। इसी तरह आगे आप सोआन करते जाएंगे तो पॉलीएटॉमिक जिसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो तीसरा चैप्टर आपका एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन था। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।